नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अपने देश की आन बान और शान की। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश का क्रेडिट यानी कि हमारा रुपया आज किस मोड़ पर खड़ा है? एक वक्त था जब कहा जाता था कि डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया सरकार की गिरती क्रेडिट का प्रतीक होता है। लेकिन आज जब रुपया 95 का अंकड़ा पार कर चुका है और 100 की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो सवाल ये है कि हमारी सरकार इसकी परवाह करती भी है या बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, या सिर्फ हम एक हंकार की नींद में सोए पड़े हैं कि हम तो भाई कभी जागेंगे नहीं। रुपया चाहे 100 चला जाए, चाहे 200 चला जाए, चाहे 300 पार चला जाए, हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर एक औरत कह रही थी हमारा रुपया गोइंग फाइन, कि हमारा जो रुपया है ये बढ़िया जा रहा है। शायद आपने उसकी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो मैं चला देता हूँ बीच में, आपके लिए पहले उसको देख लीजिए। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पुराने वादे जो अभी लोग भूल चुके हैं और नई हकीकत अब जो पैदा हो चुकी है हमारे भारत देश के अंदर। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, साल 2013 को याद करिए, जब $1 की कीमत 62 रुपीज हुआ करती थी, सिर्फ 62 रुपए। तब आज की सत्ता में बैठे लोग कहा करते थे देश की अर्थव्यवस्था है जो वो डूब रही है, वो पानी में गिरती जा रही है। मतलब जो आज देश को चला रहे हैं ये वही लोग तब की बात किया करते थे। बट उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो खुद ये बात कहा करते थे कि रुपया इतनी तेजी से नहीं गिरता मित्रों, मैं जानता हूं, मैं सत्ता में बैठे लोगों को पहचानता हूं, इतनी जल्दी रुपया नहीं गिरता। पर आज अगर देखा जाए उन्हें पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ फिर इसके अलावा किसी और देश की उदाहरण दे दिए जाते हैं, उनकी करेंसी नहीं गिर रही तो हमारा रुपया पतला होता क्यों जा रहा है? डे बाय डे हमारा रुपया गिरता जा रहा है, पर दूसरे देशों की जो करेंसी है वो क्यों मजबूत होती जा रही है? अब नेपाल देखा जाए, बांग्लादेश देखा जाए, वो गए कहाँ से हैं भाई? गए तो हमारे से कहीं हैं, है तो हमारे ही नेबर, है तो हमारे ही पड़ोस में रहते हैं, बट वो पावरफुल हैं, बट रुपया समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज की बात करें तो आज जब रुपया एक शतक लगाने वाला है, एक 100 की सेंचुरी पार करने वाला है, आईपीएल वाली नहीं कह रहा मैं, डॉलर वाली कह रहा हूं, तब अब सब जितने भी लोग हैं वो सब ऑल इज वेल क्यों कह रहे हैं? वो सब खुशी क्यों मना रहे हैं? क्या आज अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट को खतरा नहीं है? जितना भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसका कोई खतरा नहीं है? आम जनता की मुश्किलें डे बाय डे और बढ़ती नजर आने वाली है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। देशभक्ति का सिर्फ एक झंडा फहराने से कुछ नहीं होता, बल्कि देश के हर नागरिक की जेब और उसके चूल्हे की फिक्र करने में ही हमारा आज का भला होता है। अगर हम किसी की जेब का भला ही नहीं करते, उसके चूल्हे चौंटे के ऊपर बारे में सोचते ही नहीं, सीधी बात की बात करूं तो मिडिल क्लास बंदे के बारे में अगर हम सोचते ही नहीं है, तो हमारा भारतीय कहलाने का मतलब क्या है? हमारा देश का पीएम कहलाने का हमारा मतलब क्या है? एमपी एमएलए कहलाने का हमारा मतलब ही नहीं बनता भाई। झंडा फहराने का मतलब नहीं बनता जब हम हमारी देश के बड़े नेता हमारे देश के नागरिकों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, और वो देश के नागरिक कह रहे हैं भाई हम तो गोबर भी खाएंगे, हम तो मूत भी पिएंगे, हम तो अंधे भक्त हैं भाई, 5,000 में सिलेंडर भी लेंगे। ऐसा हमें आम ही नॉर्मल सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलता है। चाहे तो शेयर बाजार गिरता जा रहा है, नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही, रसोई गैस सिलेंडर के लिए आम आदमी को बड़ी बड़ी कतारों में लगना पड़ रहा है। हमारे वित्त मंत्री जी कहती है कि रुपया ठीक चल रहा है, लेकिन 62 से 95 का सफर ठीक कहलाएगा क्या? मतलब 62 पे मनमोहन जी छोड़कर गए थे, अब 95 पर पहुंच गया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि यार ये सही बात करी थी वित्त मंत्री जी ने अभी संसद के अंदर। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई औरों की पछवाड़े में आग नहीं लग रही थी तो भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो भाई सवाल पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम नहीं सवाल पूछेंगे तो आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, जो आसपास में हमारे दोस्त मित्र होंगे, वो क्या कहेंगे? भाई साले जब देश डूब रहा था तू सो रहा था क्या? तेरा पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब है? इतना पढ़ने का क्या मतलब जब तू देश के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहा? मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ भाई, अगर आज आप पढ़े लिखे हो, आपके माँ बाप ने आपको बहुत मुश्किल टाइम में आपको पढ़ाई लिखाई कराई है, तो आप देश के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? एक छोटी सी क्या पता आपकी आवाज़ देश को बदल दे या और लोगों के लिए भला हो जाए। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान ये कहते हैं कर भला हो भला। अगर आज आप किसी का भला करते हो तब जाकर आपका भला होता है भाई। अगर हम किसी का भला ही नहीं करते तो हमारा भला कैसे हो जाएगा? सच्चा देशभक्त वही कहलाता है जो अपनी सरकार से सवाल पूछे। जब भी कोई पत्रकार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन बुनियादी मुद्दों के ऊपर सवाल उठाती है, मतलब जो ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है अभी, हम सवाल जवाब करते हैं तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी जाती है। पता नहीं कितने
पत्रकार हैं जो मार दिए गए हैं, मौत की घाट उतार दिए गए हैं। पता नहीं कितने पत्रकारों के ऊपर 50-50 करोड़ का एक वो नाम रख दिया गया है कि इसने मुझे हानि पहुंचाई है। पता नहीं कितने पत्रकारों के, जब कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज बंद करवा दिए गए हैं। इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 30 दिन के अंदर अंदर। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि सच सुनने की हिम्मत भी नहीं बची? हम आज डॉलर और रुपए इस कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी जब हमारे से सवाल पूछेगी तो क्या उसको बोलेंगे, क्या जवाब हम उसको देंगे यार? सबसे बड़ी बात तो यही है। सो दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा यार, देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है। इसकी अर्थव्यवस्था जो बचाना और सही को सही, गलत को गलत, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमें रोते हुए लोगों को नहीं भूलना चाहिए, हमें भीख मांगते हुए लोगों को देखते हुए इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी बड़ी वजह ये 1 रुपया ही है, यह बढ़ता हुआ डॉलर का प्राइस है। आज उस कतार में वो लोग खड़े हैं, एक टाइम पे वो भी अच्छी रोटी कमा रहे होंगे, 10-15 हज़ार पे गुजारा कर रहे होंगे, बट आज उनके हाथ में कटोरा है। बट वो दिन दूर नहीं, अगर डॉलर का प्राइस ऐसे बढ़ता गया, हर एक भारतीय के हाथ में कटोरा होगा। वैसे भी 80 करोड़ भारतीय एक 5 केजी राशन लेने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। अब 80 करोड़ से 90 हो जाएंगे, 90 से 100 हो जाएंगे। अगर आबादी बढ़ती जाएगी, डॉलर का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो कटोरों लोगों के हाथ में आते जाएंगे। क्या मैंने सच बोला, क्या मैंने सही बात बोली? तो कमेंट कर आप भी अपनी राय जरूर दें और मेरे पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हो सच्ची बात सुनना तभी सब्सक्राइब करना। अगर आप सच की बात नहीं सुनना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल से दूर रहना। धन्यवाद।